त्रिवेदी सर हैं, घनश्याम सिंह सर हैं और नेपालगंज मेडिकल कॉलेज से हमारे ग्रेट लीडर लवकुश कुमार वाल्मीकि सर हैं, आदरणीय सुनील गुप्ता सर हैं, नवनीत जी हैं, राजेश जायसवाल सर हैं, राजेश पांडे सर हैं और उदित पाठक जी हैं। अभी हम सभी लोग 10 लोग इस ज़ूम ऐप पर हैं और प्रतिदिन हम सभी लोग इस ज़ूम ऐप के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं और आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि हमारे गुरुदेव आदरणीय सुनील दीक्षित सर बड़ी तैयारी के साथ आज जो मिशन मार्च हम लोगों का चल रहा है, उसके टारगेट हम लोग कैसे आसानी के साथ पूरे कर सकते हैं, इस पर अपनी जानकारी देंगे। हम सभी लोगों के बहुत काम की जानकारी आज मिलने वाली है, इसलिए अगर कोई साथी आपका छूट रहा है, तो आप उसको फ़ोन कर सकते हैं, बुला सकते हैं और मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और प्रोडक्ट ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है, एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है, जिसकी चर्चा मैं आज आपके बीच में करना चाहता हूँ और वो शानदार प्रोडक्ट है हरित संजीवनी का डिफेंड। दोस्तों, नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन हो सकता है इस प्रोडक्ट पे अभी हम काम न कर पा रहे हों या इस प्रोडक्ट पे हमारा फोकस न जा रहा हो, लेकिन ये एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट है जिसकी अगर सही ढंग से जानकारी ली जाए और सही ढंग से लोगों को जानकारी दी जाए, तो इसके बारे में इस पे बहुत अच्छा काम किया जा सकता है और वो प्रोडक्ट है हरित संजीवनी का डिफेंड। डिफेंड मुख्य रूप से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फफूंद रोधक है। आप देखते हैं अधिकांश सब्जियों की जो फसल होती है, उसमें फफूंद का रोग लग जाता है, उसमें धब्बे टाइप के बन जाते हैं, वो पत्तियों पर भी हो सकते हैं, फलों पर भी हो सकते हैं। विशेष तौर से अगर आप टमाटर, बैंगन, मिर्च और प्याज या अनार, अंगूर, लीची आदि फलों की खेती करने वाले लोगों से मिलते हैं, सब्जियों की खेती करने वाले लोगों से मिलते हैं, तो इस समस्या से ग्रसित बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं। इस समस्या का समाधान हरित संजीवनी ग्रुप ने डिफेंड के रूप में दिया है। ये मुख्य रूप से फफूंद रोधक है, क्योंकि मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट इस कैटेगरी के आते हैं, वो सभी रासायनिक प्रोडक्ट होते हैं, फफूंद नाशक होते हैं और कोई कीटनाशक अगर हम खेत में डालते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं कि वो हमारे खेतों में जो लाभदायक कीट होते हैं, उनको भी मारता है और जो हानिकारक कीट होते हैं, उनको भी मारता है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फफूंद रोधक है। अगर हम इसका उपयोग अपने खेत में, अपनी फसलों में करते हैं, तो इससे हमारे खेत में फफूंद से लगने वाले जितने भी रोग हैं, जितने भी दाग धब्बे फलों पे या पत्तों पे पड़ते हैं, उससे संबंधित कोई भी रोग हमारी फसल में नहीं लगेगा। इसका विशेष तौर से जो उपयोग का फार्मूला है, इसका हमें छिड़काव करना होता है और छिड़काव हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं। जड़ों पे भी इसका छिड़काव कर सकते हैं और पत्तों पे भी छिड़काव कर सकते हैं। जब हम जड़ों पे इसका छिड़काव करते हैं, तो ये जड़ों से पत्तों तक पहुँचता है इसका असर और अगर पत्तों पे छिड़काव करते हैं, तब भी ये जड़ों तक पहुँचता है, यानी छोटा पौधा हो या बड़ा पेड़ हो, दोनों पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जो बड़े पेड़ हैं, जिनमें फफूंद से संबंधित रोग लगने की आशंकाएँ होती हैं, उसमें हम इसको जड़ों में भी दे सकते हैं, क्योंकि बड़े पेड़ों में पत्तों तक छिड़काव करना कठिन होता है, संभव नहीं हो पाता है, तो हम जड़ों में अगर इसको देते हैं, तो भी ये पहुँच जाता है पत्तों तक और अगर पत्तों पे हम छोटे पौधे में छिड़काव करते हैं, तो पूरे पेड़ पे भी इसका छिड़काव किया जा सकता है। हमें ध्यान ये रखना होता है कि इसका छिड़काव सुबह 10 बजे से पहले करना है या शाम को 5 बजे के बाद करना है, यानी तेज धूप में हमें इसका छिड़काव नहीं करना है, तब हमें इसके लाभदायक और ज़्यादा परिणाम हमें मिल जाएँगे। मात्रा इसकी 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका छिड़काव करते रहना है अपनी फसल में और इससे हमें शानदार परिणाम मिल सकते हैं और डिफेंड कोई ज़्यादा महँगा प्रोडक्ट नहीं है, आसानी के साथ ये हमारे खेतों में उपयोग हो सकता है और हम इसको उन सभी किसानों को दे सकते हैं, जिन किसानों की फसलों में झुलसा जैसे रोग की समस्या होती है, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे हम बड़ा काम कर सकते हैं और इस समय मिशन मार्च
चल रहा है, जिसमें आज 50% समय हमारा लगभग बीत चुका है, यानी 15 दिन हमारे बीत चुके हैं। आज 15 तारीख में हम सभी लोग बैठे हैं और इस महीने की हम सभी लोगों ने शानदार तैयारी की है, शानदार रिजल्ट हम सभी लोगों को इस महीने का लेकर के आना है। हम सभी लोग अपनी पिनों को चेंज कर सकते हैं, बड़े लेवल को अचीव कर सकते हैं और जो मिशन 2021 हमारा चल रहा है, उस मिशन 2021 की सफलता की जो नींव है, वो मार्च 2021 में रखी जानी है। इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही हमको नहीं करनी है, किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं करना है, किसी भी प्रकार से कमी नहीं छोड़नी है। हर हाल में हमें अपनी पूरी ताकत लगानी है, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ अपनी पूरी टीम को हमें अपने साथ में लेते हुए इस मिशन मार्च के जो शेष 15-16 दिन बचे हुए हैं, इन पर पूरी ताकत के साथ काम करना है। और एक बात हमेशा हमें याद रखनी है कि हम लास्ट डेट के सहारे ना रहे, 31 मार्च के सहारे ना रहे, हम 25 तारीख से ही अपनी क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि 25 तारीख में अगर हम क्लोजिंग कर लेते हैं, उसके बाद 1-2 दिन का समय अगर हमारे पास जो बचता है बीच में, उसमें कहीं कोई कमी रह गई है, उसको हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट मार्च में होली भी है और उसके साथ-साथ क्लोजिंग वाले दिन निश्चित रूप से सर्वर डाउन होना है, सर्वर बिज़ी होना है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में लास्ट में लोग बिल काटते हैं, जिससे सर्वर की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए हमें 25 तारीख को ही अपनी क्लोजिंग मान करके चलना है। इसका मतलब हमारे पास 10 से 11 दिन का समय बचा हुआ है और इन 10 से 11 दिन का जो समय बचा हुआ है, वो विशेष है। हम अपने गुरुजनों के माध्यम से, गुरुजनों की गाइडलाइन पे अगर इन 10 से 11 दिन का सही उपयोग करते हैं और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इस समय सीजन चल रहा है, जो उस पर इस समय पूरी टीम पूरी तरीके से एक्साइटेड है, बड़े लेवल पे प्रयास किए जा रहे हैं, उन पर अगर हम फोकस करते हैं तो निश्चित रूप से बड़ा रिजल्ट ला सकते हैं। आपके बीच में ज्यादा बाधक ना बनते हुए आगे की कार्यवाही के लिए हम अपने ग्रेट शानदार लीडर, बहुत ही मेहनती और बहुत ही अच्छा नॉलेज रखने वाले, अच्छा नॉलेज प्रेजेंट करने वाले गुरुदेव सुनील दीक्षित सर को आप सभी की जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहते हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच आदरणीय गुरुदेव सुनील दीक्षित सर। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड के बारे में बताया और डिफेंड प्रोडक्ट वाकई बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। जितने भी हमारे फफूंद जनित रोग हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और यह डिफेंड जो है वह एक तरह से कॉन्टेक्ट और सिस्टमैटिक दोनों है। अगर हम उसको पत्तियों से देते हैं तो जड़ तक जाता है और यदि हम जड़ से देते हैं तो पत्तियों तक जाता है। यानी कि डिफेंड प्रोडक्ट हमारा बहुत जबरदस्त काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो एकदम से एग्रीकल्चर के मास्टर हो गए भाई। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए शर्मा जी के लिए। साथियों नमस्कार, मैं सुनील दीक्षित। आज इस जूम मीटिंग में आए हुए जितने भी हमारे साथी हैं, मैं सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। कुछ उन सब के लिए मैं बात करना चाहूंगा। मेरा नाम सुनील दीक्षित है। मैं बाय प्रोफेशन एक बिजनेसमैन हूँ, दुकानदार हूँ। मेरी खाद और बीज की दुकान है। रिटेल और होलसेल का दोनों मेरा अपना काम है। मैंने पढ़ाई बनारस से संस्कृत से शास्त्री किया है और इसके बाद आकर के यहाँ पर कुछ दिन तक हमने पांडित्य कर्म किया। इसके बाद हमने दुकान कर ली और दुकान के साथ साथ ही हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे मित्र, उन्होंने हमको इसको जबरदस्ती ज्वाइन करा दिया। खैर मैं काम नहीं कर रहा था, किसी एक व्यक्ति ने आकर के मुझे फिर जागरूक कर गया और मैं तब से इस बिजनेस में लगभग 1.5 साल हुआ जा रहा है। मैं इस बिजनेस में सीरियस हूँ। साथियों ये बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, या कोई जो इस बिजनेस को कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे एक कारण है। जो भी हम प्रोफेशन में है, जिस भी काम को हम कर रहे हैं, क्या हम संतुष्ट हैं? अगर हमारा सवाल का जवाब ना है तो इस बिजनेस से बेहतर अपॉर्चुनिटी, इस बिजनेस से बेहतर अवसर आपके लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर आप जिस प्रोफेशन में हैं और उस प्रोफेशन को करते हुए आपका आंसर ये आता है कि नहीं मैं ठीक हूं, मेरा प्रोफेशन ठीक है, मैं संतुष्ट हूं,
ठीक है, आप उस काम को करिए, आपको इस बिजनेस की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोगों से बात करें तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो यही कहते हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूं। वो चाहे इनकम की बात हो, जितनी हमारी इनकम है, जितनी हमारी आमदनी है, कहीं खर्चों से कम है, हमारी खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, इनकम नहीं बढ़ रही है, या हमारी जो सिक्योरिटी है वो नहीं है। हमारा बिजनेस है, यदि हमें कुछ हो जाता है, मैं बीमार हो जाता हूँ, कोई घटना दुर्घटना कुछ भी हो जाता है, तो क्या जिस तरह से हमारा परिवार चल रहा है, क्या इसी तरह से हमारा परिवार चलता रहेगा? शायद इन सभी सवालों का जवाब हाँ है। और अगर इन सवालों का जवाब ना है तो इस बिजनेस से बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। इस बिजनेस से बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको यहाँ ए क्लास की जॉब करने वाले लोग भी हैं, और जहां पर एक एक फोर्थ क्लास कर्मचारी भी है, एक लेबर तबके का भी व्यक्ति है, एक मिडिल क्लास का भी व्यक्ति है, यहाँ अपर क्लास के भी लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो एक चीज समझने वाली है कि इस बिजनेस में हर व्यक्ति सफल हो सकता है। हर वो व्यक्ति सफल हो सकता है जिसके अपने सपने हैं। हर वो व्यक्ति सफल हो सकता है जो जिंदगी में जीतना चाहता है। हर वो व्यक्ति सफल हो सकता है जो आगे बढ़ना चाहता है। इस बिजनेस में भी सफलता की गारंटी, सफलता का पैमाना क्या है, ये सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करता है कि वह व्यक्ति सफल होना चाहता है या नहीं होना चाहता। अगर वो सफल होना चाहता है तो इस बिजनेस में सफल हो सकता है। इसलिए एक ऐसा शेर है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक दिन मेरी उस खुदा से मुलाकात हो, मेरी उस खुदा से मुलाकात हो गई, थोड़ी ही सही लेकिन कुछ बात हो गई। एक दिन मेरी उस खुदा से मुलाकात हो गई, थोड़ी ही सही लेकिन कुछ बात हो गई। मैंने उस खुदा से पूछा, हे खुदा ये बता कि यह बिजनेस कैसा है। उसने कहा, रिश्ता बनाए रखना बिल्कुल मेरे जैसा है। उसने कहा, रिश्ता बनाए रखना बिल्कुल मेरे जैसा है। आप ईश्वर से जो चाहते हैं, आप जितने प्रेम से उससे चाहते हैं, जो चाहते हैं, जो मांग कुछ मिलता है। यह बिजनेस भी आपके लिए जो आप चाहेंगे, जो आप पाना चाहते हैं, और उस शिद्दत से आप मांगेंगे, उस शिद्दत से इस बिजनेस को करेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। सब कुछ आपको फ्रीडम चाहिए कि जिंदगी में कोई भी काम आपके पास 2 से 5 साल में आप कहां पहुंचने वाले हैं, कोई डाटा है? में है, आप जिस बिजनेस में है, काम को आप अगले 5 साल तक करते रहेंगे तो आपके जिंदगी में कितना बड़े परिवर्तन आ जाएगा? नहीं ना। अगर आपको लगता है कि जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा, आपकी जिंदगी एकदम से बदल जाएगी, आप राइट वे, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो इस आरसीएम बिजनेस से अच्छा दूसरा सुअवसर आपकी जिंदगी में कुछ और नहीं हो सकता। कितना सिंपल सा बिजनेस है, इसको लोग बड़ा कठिन बिजनेस बना देते हैं। बहुत सिंपल बिजनेस है, बहुत सिंपल बिजनेस है। हर व्यक्ति कपड़ा पहनता करता है, हर व्यक्ति बातें करता है, तो हर व्यक्ति इसमें सफल हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति नहीं सफल होता है। आपके साथ जितने लोग ज्वाइन होते हैं वो सारे के सारे सफल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? उसके पीछे कारण है, क्योंकि उनके अपने सपने नहीं होते, उनके पास अपना ड्रीम नहीं होता, उनके पास अपनी बर्निंग डिजायर नहीं होती, उनके अंदर वो धधकती हुई आग नहीं होती। इस वजह से नहीं सफल होते। बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए हैं, लेकिन हर कोई अवधेश त्रिवेदी नहीं बन जाता, हर कोई राजेंद्र शर्मा नहीं बन जाता, हर कोई चांद अंसारी नहीं बन जाता, हर कोई सुनील दीक्षित नहीं बन जाता, हर कोई सुनील गुप्ता नहीं बन जाता। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर जितनी वर्निंग डिजायर होगी, जिसका जितना बड़ा कमिटमेंट होगा,
जिसके पास जितने बड़े सपने होंगे वही व्यक्ति इस बिजनेस में सफल हो सकता है। इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको हमेशा सकारात्मक रहना होता है। और हम जीवन में इतनी ठोकरें खा चुके हैं, इतनी ठोकरें खा चुके हैं कि हम बड़ा सोच ही नहीं पाते। जब अवधेश सर कहते हैं कि मैं 2025 में डायमंड जाऊंगा, तो बहुत लोगों को बिलीव नहीं होता, बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं होता है, नहीं हो सकता। 5 साल में डायमंड, कोई नहीं गया, कैसे जाएंगे? लेकिन अभी 1 साल में जो हो रहा है वो 10 साल में नहीं हुआ था। सोचने वाली बात है। आप बहुत सारे लोगों को देख रहे होंगे, एक लीडर है, क्या नाम है, देवाराम भाटिया जी या क्या, मैं नाम भूल रहा हूं, जिनका जुलाई 5 लाख बिजनेस था, अभी चल रहा है। कैसे जा रहा है भाई? क्या वो हम लोगों से बहुत बड़े, बहुत बुद्धिमान, बहुत प्रभावशाली, बहुत शक्तिशाली, या उनके यहाँ का जितना है एनवायरमेंट सब पॉजिटिव है जिससे वो बोलते ज्वाइन कर जाता है, प्रोडक्ट लेने लगता है, सब कुछ नहीं। लेकिन उस व्यक्ति ने कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी, लगातार बार बार जब उस काम को करते हैं तो हम सफल होते हैं। हमारा सपना क्या है? हम चाहते हैं इस बिजनेस से अगर 10-20 हजार कमाना, कठिन है। 10-20 हजार कमाना कठिन है, लेकिन यदि हम इस बिजनेस से 10-20 लाख कमाना चाहते हैं, सिंपल है, बहुत आसान है। आपको किस तरीके से काम करना है? हम लोग गलती कहां करते हैं? इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको रिटेलिंग और स्पॉन्सरिंग दोनों करना होता है। कई बार हम फोकस करते हैं, स्पॉन्सरिंग कितने लोगों को हम लोग भूल जाते हैं कि कितने लोग, हम लोगों को थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। हम लोग थोड़ा सा सुधार पे काम करें, और वह सुधार क्या है? हम जिस व्यक्ति को होम मीटिंग करें कि उसके से 15 लोग ज्वाइन हो जाए स्पॉन्सर, और वो 10-15 लोग जब ज्वाइन हो जाएंगे उसमें से हमें 2-3 लोग लीडर, काम करने वाले लोग मिल जाएंगे। उनकी भी लिस्ट बनवा करके, उनकी भी होम मीटिंग करके, उनके साथ हमको 10-15 लोग और लें, और इसी प्रोसेस को हम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। इसी को हम डेप्थ बिल्डिंग कहते हैं। इससे हमारी डेप्थ बढ़ती है। हम लोग एक गलती कर डालते हैं, कोई थोड़ा सा तेज लीडर मिलता है, काम करने के लिए इच्छुक होता है, थोड़ा सा काम करता है, 10-15 लोगों को ज्वाइन कराता है, और हम उसी के साथ लगे रहते, उसके नीचे लीडर्स की तलाश नहीं करते। और जब उसके नीचे लीडर्स की तलाश नहीं करते तो कुछ दिन बाद नीचे लीडर नहीं आते, तो वो भी हताश होकर के बैठ जाता, वो बोलता है यार भाई कोई सामान तो खरीद नहीं रहा, मैं ज्वाइन तो इतनी करा दी। तो अभी हमारी टीम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। अवधेश सर ने तो पूरा धमाल मचा रखा, चारों तरफ सुगर श्योर, गाँव में चले जाइए, कौन आया था, होम मीटिंग करके गए, किसान मीटिंग करके गए, कौन गया? अवधेश सर गए। अनूप जी बहुत जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोगों को थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। हमने जिनको ज्वाइन कराया है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनको सबको 2000 के ऑफर में लाना है। सभी व्यक्तियों को 2000 के ऑफर में लाना है, क्योंकि ये महीना, मार्च का महीना लास्ट है। जो व्यक्ति 2000 इधर करेगा, वो लगातार फिर 6 महीने तक 2-2 करेगा, तो 2000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। तो हमको लिस्ट बनानी है, जितने लोग हमारे साथ ज्वाइन हैं उनके सबके साथ बैठना है, और उन सबके साथ बैठ करके 2-2 हजार लोग वाले लोगों को तैयार, जो लोग तो फुल टाइम करने का मतलब है आपके 1 से 2 होम मीटर्स, जितना समय बचता है वो हमारा रिटेलिंग में जाए। वो चाहे हम श्योर शुगर बेचे, हरीश संजीवनी के प्रोडक्ट बेचे, या हम कैंप करें, कुछ भी करें। क्योंकि अगर आप इस बिजनेस में फुल टाइम कर रहे हैं और आपकी इनकम 30,000 रुपए महीने से कम है, तो बुरा मत मानिएगा, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। आप खेल कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं।
अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं, आपकी मिनिमम इनकम 30,000 रुपए होनी चाहिए। आपकी जो पर्सनल रिटेल है वो 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। आप इससे ज्यादा बेच सकते हैं। हम लोगों से चूक कहां होती है? एक अच्छा लीडर मिलता है और वो गोल लेता है कि मुझे रॉयल्टी पे जाना है, और हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हम बहुत तेजी से काम करते हैं और नए लीडर्स को खोजते हैं, नया लीडर आता है, लेकिन जैसे ही हमें कोई नया लीडर मिल जाता है, हम तुरंत कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि अब तो मेरा काम हो गया, अब ये व्यक्ति तो बहुत तेजी से काम करेगा, मेरा काम हो जाएगा। नहीं, आपको यदि कोई लीडर आपकी डाउन में मिलता है, या आपको जो इस बिजनेस को करने का प्रयास करता है, आपको जो आपकी गति थी उस गति को कम नहीं करना है, अपनी उस गति को लगातार बनाए रखना है। क्योंकि सफलता यात्रा नहीं है, सफलता मंजिल नहीं है, एक यात्रा है। अगर आप 10 लोगों को स्पॉन्सर करने में सफल रहे हैं, तो आपको अगले 10 फिर स्पॉन्सर करना है। ये नहीं कि हमने 10 स्पॉन्सर कर दिए, मैं सफल हो गया, ऐसा नहीं। हमें 10 और स्पॉन्सर करने हैं। जब हम 10 और स्पॉन्सर करेंगे, 10 लोगों को और स्पॉन्सर करेंगे, तो इसके बाद क्या करना है? हमको उन लोगों को स्पॉन्सर करना सिखाना है। हमें लीडर बनाने हैं, लीडर बनना है, लीडर बनाना है। क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं, आप किसी जाते हैं, वो आपकी स्टोरी बनती है, सक्सेस स्टोरी। लेकिन क्या एक ही स्टोरी को लोग बार बार सुनना पसंद करेंगे? नहीं। तो उसके लिए क्या हमें दूसरे पिन पे जाना होगा, यही सक्सेस स्टोरी बननी चाहिए। आप उस स्टोरी को बार बार बताएंगे, लोग बोर होंगे। इसके क्या करना है? आपको एक नई स्टोरी जनरेट करना है कि मैं देखिए उसको बिजनेस प्लान दिखा है, वो ज्वाइन हो गया, उसके साथ लग के हमने काम किया और वो व्यक्ति इसमें टेक्निकल है। इस तरह की स्टोरी क्रिएट करनी, और इस तरह की स्टोरी तब क्रिएट कर सकते हैं तब इस बिजनेस पे हम हमारे ब्लड में समा जाए बिजनेस। थोड़ा सा मेरा अपलाइन कभी कुछ बोल देता है, हम उसको हार्टली अपने दिल पे ले लेते हैं, कहते ये मुझे बताएगा, मुझसे कम पढ़ा लिखा आदमी, मुझसे कम पैसे वाला आदमी, ये मुझे बताएगा। कई बार ये होता है कि कल कल मुझे सिखाएगा। बिजनेस को आप प्यार करेंगे, जब इस बिजनेस को आप सही तरीके से करेंगे, यह बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं देगा, सिर्फ पैसा नहीं देगा। लोग इस बिजनेस में आते तो पैसे की वजह से, पैसे को देख करके, पैसा बनाने के लिए आते, लेकिन यह बिजनेस आपको एक कंप्लीट इंसान बनाएगा, आपको वो जीवन मूल्य सिखाएगा जो हम दुनिया की किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोफेशन में नहीं मिलता। आप सोच के देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि हम लाखों रुपए महीने कमाएं, लेकिन क्या वह ट्रेडिशनल बिजनेस हो या कोई नौकरी हो, उस नौकरी में नंबर 1 की कमाई, किसी को बिना नुकसान पहुंचाए आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं? नहीं। लेकिन यह बिजनेस कितना अच्छा है, आपके साथ लोग एसोसिएट होते हैं, आपके साथ लोग आते हैं, आप उनको सफल करते हैं और आप सफल हो जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, आप सफल हो जाते हैं। कितना अच्छा बिजनेस है यह। बिजनेस तो एक, कोई कहता है कि इस बिजनेस को करने वाला अगर एक सच्चा लीडर है तो संत है। इस आरसीएम बिजनेस के लीडर से बड़ा दूसरा कोई संत नहीं हो सकता, क्योंकि यहां क्या कहते हैं, परोपकाराय सताम विभूतया। यहां परोपकार करने से आपका काम बनता है, आप दूसरे की मदद करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस बिजनेस को सफल होने के लिए आपको अपने आप को बदलना होगा, हम आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, अपने काम के घंटों को तय करना होगा।
अगर हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जब पढ़ रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम खुद। अगर हमारे पास अपनी अच्छी कार नहीं है, अगर हमारे पास कुछ अच्छा नहीं है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम खुद। क्योंकि कहा गया है वीरभोग्यम सुंदरा, यह धरती जो है वो वीर पुरुषों के लिए है, कर्मयोगियों के लिए है। जो कर्मयोगी होगा उसके लिए सब कुछ मिलेगा यहाँ। लेकिन जो आलसी होंगे, जो इस बिजनेस को करना ही नहीं चाहते सही से, जो अपने किसी काम को सही से नहीं करते, वो लोग यहाँ सफल नहीं हो सकते। आप अपना एनालिसिस करिए, आप कितना समय काम में लगाते हैं, कितना समय हम बर्बाद करते हैं। देखिए तो हम बिजी 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 हर समय चिल्लाते, मैं बहुत व्यस्त हूं, बहुत व्यस्त हूं। काम के घंटे ईमानदारी पूर्वक अपने आप लिखिए। कोई अपलाइन, कोई यहाँ आपका बॉस नहीं है। हम सब बिजनेस पार्टनर हैं, और हम सब बिजनेस पार्टनर हैं। न मैं आपका बॉस हूं, न आप मेरे बॉस हैं। इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को कितने घंटे देने का निर्धारण हमको खुद। हम कहा क्या गलतियां कर रहे हैं, इन गलतियों को जानने के लिए अपने अपलाइन के पास जाना होगा। अपने एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन से आपको मदद मांगना होगा कि सर, मैं जिस गति से चाहता हूं ये बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, बताइए आखिर मैं गलत कहां हूं? क्योंकि आपको जो दिक्कतें आई हैं वो आपके अपलाइन को भी दिक्कतें आई, और अपलाइन आपसे थोड़ा ज्यादा जानता है। अगर ज्यादा नहीं जानता होता तो आपका शायद अपलाइन ना होता। कुछ ना कुछ आपसे उसमें कुछ ना कुछ बेटर है। और कई बार ये होता है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ आता है। इससे भी हमारा जो ग्रोथ है वो नहीं होती। तो इसलिए हमें ग्रोथ, एक सही ग्रोथ लेनी है, एक सही तरीके से आगे बढ़ना है, तो हमें पहले अपने घंटे निर्धारित करने हैं। श्योर शुगर का सीजन चल रहा है, गन्ना बुआई हो जाएगी, इसके बाद भी हम लोग श्योर शुगर बेच लेंगे, क्योंकि पानी के साथ हम उसको दे सकते हैं। हम पूरा अप्रैल मई तक श्योर शुगर पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और मई के बाद हम, मई से धान शुरू हो जाएगा, फिर हम हरित संजीवनी के प्रोडक्ट, स्प्रे मैक्स, इन सब प्रोडक्ट पे बहुत अच्छे तरीके से हमको एक पूरे क्षेत्र में एक क्रांति कर देनी है। लेकिन इन सब के लिए हम सबको अपने डेली एक्शन में परिवर्तन करना पड़ेगा। थोड़ा स्पीड को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 2000 वाले आज कितने हम कराएंगे, ये आज डिसाइड करना होगा। हमको डायमंड क्लब किनको कराना, डिसाइड करना होगा। हम श्योर शुगर हरित संजीवनी बेचने वाले कितने लोग हमारे ग्रुप में होंगे, ये सब हमें राइट डाउन करना, लोगों की सही से प्लानिंग करके एकदम डट जाना। लोग शांत बैठे रहेंगे कब तक? एकदम डट के काम करना है। क्योंकि जो मिशन टेक्निकल चल रहा है, हमारे हर साथी व्यक्ति को जिसके डिस्प्ले वॉल है, उस सब को इसी सत्र में, इसी 2021 में हमको सबको टेक्निकल क्वालिफाई कराना है। टेक्निकल की बाढ़ लगा देनी है। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बदायूं, कहीं भी एकदम से टेक्निकल की बाढ़ लगा देंगे। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हम सबको अपने वर्किंग आवर्स को सही तरीके से रीड करना है। हमें अपने काम के घंटे निश्चित करने हैं, सही से अपना आकलन करना है। काम के घंटे निश्चित करने हैं। काम की नाटकबाजी नहीं करनी है, काम करना है, काम करना है। लोगों को प्लान दिखाना है, लोगों को श्योर शुगर बताना है, लोगों को प्रोडक्ट बेचने हैं, लोगों की मदद करनी है, लोगों की होम मीटिंग करनी है। ये सारे काम हम लोगों को करना है। और इन सारे कामों को यदि हम करते हैं तो मुझे यकीन है कि हम लोगों ने जितना अभी आज 15 मार्च तक जितना हमने जबरदस्त किया है,
इन 15 दिनों में हम अपने इस नेट पे जितना बिजनेस दिख रहा है अभी, इसका हम कम से कम 5 से 7 गुना ज्यादा बढ़ा लेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब आज से ही डटेंगे और एक बहुत बड़े बिजनेस का निर्माण कर देंगे। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो आप सबसे मैं माफी चाहता हूं। अब इस मीटिंग का समापन करने के लिए हम सबके रोल मॉडल जिनको देख करके मैं एक्साइटेड होता हूं, बात में ही एक्साइटमेंट झलकता है, और जिन्होंने हरित क्रांति के मामले में को लेकर के इस पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है, ऐसे हमारे ग्रेट लीडर, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय अवधेश त्रिवेदी जी का मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में वेलकम करता हूं। आदरणीय अवधेश त्रिवेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बेहतर जानकारी दी। क्या करना चाहिए हमको मिशन मार्च में, इस पे बेहतर तरीके से आपने गाइड किया, बहुत अच्छा लगा सर। और हम लोग सुनिश्चित रूप से मार्च में धमाका करेंगे। 2000 बिजनेस वैल्यू इतना इजी है हर व्यक्ति के लिए, या तो अपने खेत में 1000 वो 1 एकड़ का, या तो आधे एकड़ के 2 डाल करके हम 2000 बिजनेस वैल्यू अपनी आईडी पे कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा हमारे पास प्रोडक्ट है। न्यूट्रीचार्ज या एफएमसीजी से हम करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमारे पास जो शेयर शुगर है 1 एकड़ का, एक व्यक्ति के पास बैठ जाइए, 1 घंटे सिर्फ चर्चा करिए, पूरी तरीके से संभव हो सकता है कि आप 2000 वाले मिशन में आ जाएंगे। आपको जय सर की और महावीर सर की जबरदस्त ट्रेनिंग मिलेगी, कमाल होगा सर। तो बेहतर जानकारी दी आपने। हमारा शेयर शुगर मिशन, जितने भी हमारे साथी आज जूम वेबिनार में उपस्थित हैं, सुनिश्चित रूप से सभी का टेक्निकल जाएगा, अगर जो हरीश संजीवनी ब्रांड को हम पकड़ के चलते हैं। साथियों, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, यात्रा सब करते हैं। लोग बचपन में अपनी खेल कूद में जिंदगी गंवा देते हैं, युवा में सांसारिक भोग में और बुढ़ापे पे रोते हैं। लोग गाने भी बनाते हैं कि लड़पन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख कर रोया, इस तरीके के गीत बन के आ रहे हैं। अगर जो हम जागरूक हो जाएं तो हमारे इतिहास में जो वैदिक इतिहास है उसमें उदाहरण है, 5 साल में लोगों ने परमात्मा को उपलब्ध कर लिया, जिसमें प्रहलाद आते हैं, ध्रुव आते हैं। राम भगवान ने एक नई तरीके से जिंदगी जीनी शुरू की, मूल्य स्थापित किए कि कैसे मनुष्य को जीवन जीना चाहिए, आदर्श जीवन होना चाहिए, लोगों को प्रेरणा देने वाला जीवन होना चाहिए, मर्यादित जीवन होना चाहिए। अगर जो हम शेयर शुगर को पकड़ते हैं तो सुनिश्चित रूप से इस बिजनेस में हम पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी टीमें काम कर रही हैं उसमें सबसे ज्यादा अग्रणी होंगे, सबसे ज्यादा हमारी टीम में कामयाब लोग होंगे, सबसे ज्यादा टेक्निकल होंगे, सबसे ज्यादा लोग डायमंड हमारी टीम से बनेंगे। ये ऐसा शानदार प्रोडक्ट है और इसको बहुत सरल तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं लेनी है। अपना देश की कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के नाते हम लोग अगर जो खेती पे काम करते हैं तो बिल्कुल 100% पक्का है कि हम इतिहास रचेंगे। राजेंद्र सर ने बहुत बेहतर तरीके से मीटिंग का शुभारंभ कराया, जिसमें डिफेंड की उन्होंने विशेष जानकारी दी। डिफेंड के बारे में मैं सुनता हूं तो अचंभे में रह जाता हूं कि बताइए, ऐसा भी अपने पास प्रोडक्ट है, जड़ में डालो तो पूरे पेड़ को और पत्ती में डालो तो जड़ तक, सब तरीके से वो रोग प्रतिरोधक क्षमता से युक्त हो जाता है, कोई भी रोग सता नहीं सकता है। ऐसा शानदार प्रोडक्ट है, फफूंदी नाशक, कोई रोग भी नहीं आएगा। तो ऐसी शानदार बेहतर जानकारी दी। साथियों, जीवन में जानकारी ही बचाव है और हम डेली जूम पे आते हैं, जानकारी लेते हैं, लोगों को देते हैं, और ऐसे समय में अगर जो हम सही तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं तो जानकारी मस्ट है। नियमित रूप से जूम पे आए, जूम पे ट्रेनिंग लें, जूम पे आप भी अपने आप कुछ ना कुछ कहने की अपने अंदर कला विकसित करें, क्योंकि जो इसमें बोलना शुरू हो गया पक्का उसका जीतना है। तो साथियों, ज्यादा कुछ ना कह करके, क्योंकि टाइम की बंदिशें हैं, टाइम खत्म हो रहा है, हम सबसे विदा लेंगे।
कल फिर मिलेंगे 8:40 पे एक नई जानकारी के साथ, ताकि हम निरंतर हर कदम आगे की तरफ बढ़ाते चलें। सब लीडर एक दिशा में एक लक्ष्य को लेकर के काम करेंगे तो सुनिश्चित हम जीतेंगे। सभी को नमस्कार, जय आर सी एम। फिर कल मिलते हैं ठीक 8:40 पे।